नमस्कार दोस्तों, आपका फिर दोबारा से एपीडे स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, उनको सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर है सीबीटी एग्ज़ाम, उसके तैयारी के लिए जो स्कीम चला रहे हैं अपन, उसके तहत हम जो दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं, इसमें आज हम बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर आप लोग सब जानते हो, डीसी के ऊपर काम करती है और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और यहाँ पे मैकेनिकल पावर देती है। कुछ ऐसी केसेस होते हैं जहाँ पे हम डीसी मोटर को यूज़ करते हैं। आगे सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। ठीक है, तो लो प्रतिरोध को नापने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, केल्विन डबल ब्रिज का काम में लेंगे, क्योंकि मेगर जो होता है वो ज़्यादा प्रतिरोध नापता है। मल्टीमीटर भी इतना कम प्रतिरोध नहीं नाप पाता, क्योंकि आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है हमेशा क्या होगा, 1 ओम से कम होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद में शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का किया जाता है? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, गाउलर का प्रयोग करते हैं। गाउलर एक उपकरण होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप से एक उपकरण होता है, उसके अंदर हम आर्मेचर को रखते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, उसको नापते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी। इसके बाद डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो गति नियंत्रण के लिए क्या यूज़ किया हुआ है इसके अंदर आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। मतलब जो भी करंट आएगी इस आर्मेचर के अंदर, उसको जैसे यहाँ पे करंट आएगी तो यहाँ पे क्या उसको डाइवर्ट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डाइवर्टर मेथड। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? डीसी फील्ड कॉइल के लिए हम क्या करते हैं, तांबे का तार लेते हैं, सुपर इनेबल्ड होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही रहेगा। सिल्क का यूज़ नहीं करते अपन, ठीक है, डबल सिल्क भी यूज़ नहीं करते, पीवीसी कवर्ड वायर भी नहीं करते, केवल कॉपर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीसी मोटर की जो गणना है उसके लिए हम कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, जो एन ई बी अपॉन क्या है, फाई है, उसको काम में लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोल 4 पोल डीसी मोटर में आर्मेचर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने समानांतर रास्ते होंगे? ठीक है, तो लैप वाइंडिंग है और लैप वाइंडिंग में आप जानते हो जो ए होता है वो क्या होता है, पी के बराबर होता है। ठीक है, तो कितने समांतर, ए क्या हो, समांतर पथ पोल कितने हैं, 4 पोल है, बट ये क्या है, डुप्लेक्स है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, 2, डबल हो गया ना। तो रास्ते कितने होंगे, 2 रास्ते होंगे और दोनों के ऊपर डबल डबल होगा, इसलिए कितने होंगे, 4। ठीक है, ये है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? आर्मेचर के घूमने की दिशा को हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के से ज्ञात करेंगे। जो जनरेटर होता है उसमें राइट हैंड रूल रखता है और मोटर के अंदर क्या होता है, बाएं हाथ का नियम लगता है। डीसी मोटर का क्या नाम है? ये डीसी मोटर है, इसके अंदर शंट में वायर दिया हुआ है, तो कौन सी मोटर है ये, शंट मोटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके अंदर, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद डीसी मोटर की करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? डीसी मोटर की करंट की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से याद की जाती है। ठीक है, दाहिना हाथ कैसे बनेगा, दाहिने हाथ के नियम से किस तरह से, मतलब इस तरह से आपका दाहिना हाथ बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर की दिशा होगी ये, तो ये क्या करेगी, फ्लेमिंग के करंट की दिशा को बताएगा अंगूठा, और ये इसके फ्लक्स की दिशा को बताएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना का सूत्र क्या है? डीसी मोटर के अंदर जो शंट मोटर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है? तो डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की जान करने के लिए कॉर्कस्क्रू नियम नहीं, दाहिने हाथ का नियम मोटर के लिए काम में आता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही आंसर है। डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताइए, ये कौन सी डीसी मोटर है? इसके अंदर देखो, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, सीरीज में भी है और शंट में भी है, तो दोनों वायर हैं। तो इसके अंदर क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके अंदर शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, मतलब कि शॉर्ट क्या शंट क्या शॉर्ट है। अगर ये आपका यहाँ तक होता, ये यहाँ तक होता, ऐसे जुड़ा होता तो ये लॉन्ग शंट हो जाता, बट ये छोटा जुड़ा हुआ है तो शॉर्ट शंट है, और दो वाइंडिंग काम मिली तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर काम आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये क्या होगा? डीसी मोटर में देखो, एक जो सूत्र है इसके अंदर क्या होता है? 5ZNP/16A, ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑप्शन क्या होगा? सी। ये कौन सा उपकरण है? ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये कौन सा उपकरण है? गाउलर है ये। ठीक है, कहाँ है गाउलर? ये रहा। इंटरनल गाउलर या आउटर गाउलर? इंटरनल गाउलर या आउटर गाउलर? एक्सटर्नल गाउलर होगा ये, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं? बाहर से हम उस मोटर को रखते हैं। इसके बाद में यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग क्या कहलाएगी? यदि कम है तो वो क्या कहलाएगी? आपके शॉर्ट कॉर्डिंग वाइंडिंग, मतलब शॉर्ट कहलाएगी वो, शॉर्ट पिच। ठीक है, तो ऑप्शन डी। इसके बाद डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? श्रेणी प्रतिरोध होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करके रखता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए। डीसी सीरीज मोटर में किस गति के नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो किस गति के ऊपर चलती है? ऑप्शन ए, फील्ड डाइवर्टर मेथड के ऊपर, जो अभी अपन ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आईटीआई के अंदर जो एग्ज़ाम लगेंगे, एनसीबीटी सीबीटी एग्ज़ाम, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन वीडियो को देख के भी अपन एग्ज़ाम के अंदर बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। आप केवल गौर से इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और देखें, और यही डिट्टो ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। पिछले कुछ एग्जाम्स में हमने देखा कि यही क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग इसके ऊपर अच्छे से पढ़ें। तो शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसमें शंट फील्ड को क्यों जोड़ा जाता है आपके? उसके अंदर जो शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रख सके। यदि शंट फील्ड खुला होगा तो मोटर को क्या करता है? वो कंट्रोल करके रखता है, सही करके रखता है। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? डीसी कंपाउंड मोटर है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा? मोटर की विशेषता को बनाए रखने के लिए ऐसा काम किया जाता है। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ काम में ली जाती है? यदि हमें नॉर्मल स्पीड और उससे कम स्पीड चाहिए तो हम क्या करेंगे? आर्मेचर कंट्रोल विधि काम में लेंगे। ऑप्शन सी। उद्योगों में डीसी मोटर शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होते हैं? स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? आर्मेचर जो करंट होती है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए हम डीसी मोटर काम में लेते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। मैंने अभी बताया आपको, इसका प्रतिरोध कितना होता है आर्मेचर का? 1 ओम। 1 ओम कम प्रतिरोध, ज़्यादा करंट, इसलिए क्या होगा? आर्मेचर करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के चालकों की है? तो श्रेणी बी के चालक, इसके अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ये इसका एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, उसमें देख लें आप कुचालकों की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें वीडियो को। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। श्रेणी एफ के इंसुलेशन का ताप क्या होता है? श्रेणी जो इंसुलेशन एफ है उसका ताप क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये जो 78 क्वेश्चन और 79 क्वेश्चन दोनों ही उस वीडियो के ऊपर रिलेटेड है। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो लाइफ में ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। ए के अंदर क्या होता है, बी के अंदर कितना तापमान होता है, सी के अंदर कौन सा तापमान होता है, डी के अंदर कौन सा तापमान होता है। तो आप लोग ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? निरंतर गति ड्राइव के लिए हम क्या करेंगे? डीसी शंट मोटर काम में लेंगे, क्योंकि ये क्या होती है? फिक्स स्पीड के ऊपर चलती है। डीसी सीरीज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए काम में लेते हैं अपन। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट के अंदर हम क्या करेंगे? कंपाउंड मोटर को काम में लेते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड, मतलब कि दोनों जो वाइंडिंग होती है आपस में ताकत को बढ़ा देती है और हमें वहीं उसी की ज़रूरत
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति करता है? मतलब कि नॉर्मल जो स्पीड होगी उससे कम स्पीड जो हमें मिलेगी वो क्या होगा? आर्मेचर डाइवर्ट विधि के अंदर मिलती है। ये सब क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर कट ऑफ हो जाता है? 4 पॉइंट स्टार्टर है जो वो बंद हो जाता है, उसका क्या मतलब है? धीमी गति से चलता है। ठीक है, तो क्या रहेगा? धीमी गति से चलेगा। ऑप्शन नंबर सी है, बी है इसके अंदर। ठीक है, मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? डीसी जो मोटर होती है उसके अंदर कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं, क्यों? कंप्यूटर उपकरणों को क्या करने के लिए? स्पार्किंग कम करने के लिए। कम्यूटेटर जो होता है उसके अंदर हम ब्रश लगाते हैं जिससे कि स्पार्किंग क्या होती है? कम होती है। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति पैदा करती है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। ठीक है, तभी तो पैदा करेगी ये। बैक ईएमएफ जितना अधिक होगा उतनी ही क्या होगा? गति होगी। तो उच्च बलागुण और गति कब होती है? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। ये और तो सही नहीं है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी परिपथ को लघुकृत क्यों किया जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मतलब कि एक वाइंडिंग अलग और दूसरी वाइंडिंग अलग। ये किस लिए किया जाता है? मोटर को उचित दिशा में बनाए रखने के लिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वाइंडिंग क्या होगी? एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे और वो मोटर चल ही नहीं पाएगी। तो एक को क्या करते हैं अपन? लघु शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। इस वजह से मोटर की दिशा क्या होती है? एक साइड में मूव कर जाती है। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आर्मेचर को संतुलित करने का क्या है? डायनामिक बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। डायनामिक बैलेंस, इसके द्वारा क्या होता है? आर्मेचर संतुलित हो जाता है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो डीसी के स्टार्टर्स होते हैं उसके अंदर कौन सा प्रतिरोध काम में लेते हैं अपन? यूरिया का जो धातु होती है उसके प्रतिरोध को बनाया जाता है। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? कांस्टेंट स्पीड के लिए। कांस्टेंट स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? कौन से मोटर काम में लेते हैं? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट के स्टार्टर होते हैं। उसके अंदर जो 9 वोल्ट कॉइल है वो क्या होता है? शंट फील्ड के हमेशा क्या रहता है? वो श्रेणी के अंदर जुड़ा रहता है। ठीक है, शंट मोटर है तो शंट मीटर के सीरीज के अंदर। किस प्रकार का हम चित्र की ये वाइंडिंग किस प्रकार की है आपकी? ये जो वाइंडिंग है ये क्या है? डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो क्या होगा? डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग। ठीक है, डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग। इसके बाद आर्मेचर में कौन सा ग्राउंड परीक्षण सचित्र है? ये जो परीक्षण है ये कौन सा है? तो ये क्या है? ओपन कॉइल टेस्ट परीक्षण है। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति प्राप्त करने के लिए किस गति का प्रयोग किया जाता है? ऊपर नीचे दोनों गति प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों गति प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? वॉर्ड लियोनाइड मेथड काम में लेंगे। ये गति को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। कम्यूटेटर को क्यों तेज चमक उत्पन्न कर सकता है? कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न, मतलब स्पार्किंग जो होगी वो ज़्यादा कब होगी? जब क्या होगा? ब्रुस्को की स्थिति क्या होगी? जो गलत होगी, तब आपका स्पार्किंग करेगा कम्यूटेटर। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? मतलब जो ईएमएफ रहता है यदि मोटर चल रही है तो उसके अंदर हम क्या है? लागू वोल्टेज की, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा? जो वोल्टेज अप्लाई करेगी उसका अपोज करने की कोशिश करेगा। तो हमेशा ऑप्शन बी। किस मोटर की ये विशेषता है? ये किस मोटर का कर्व है? ये जो मोटर है ये क्या है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। ठीक है, मतलब कि एक साथ में क्या हो रहा है? टॉर्क स्पीड बढ़ रही है। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? जो होल्डिंग कॉइल होती है उससे प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? एनसीबी में धारा को कम करना। एनवीसी क्या है? नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के बाउंड क्यों होते हैं? मतलब जो सीरीज मोटर होती है उसके तार क्या होते हैं? मोटे होते हैं, और शंट मोटर के क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपका फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए? बिल्कुल नहीं, लोड करंट को ले जाने के लिए। अधिक लोड करंट इसीलिए जाएगी क्योंकि उसके तार क्या हैं? मोटे हैं।
डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार है? किस प्रकार का गति नियंत्रण है? आर्मेचर में कुछ हो ही नहीं रहा, कहाँ हो रहा है? फील्ड के अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या होगा? फील्ड पैरेलल मेथड, पैरेलल के अंदर फील्ड को लगाया गया है। इसके बाद में कतरनी जो शेयरिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर आप किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर काम मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? डीसी मोटरों को प्राथमिकता कहाँ देंगे अपन? लगातार लोड अवस्था में, नियत गति के लिए, या फिर हाई टॉर्क के लिए? अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए। यदि लोड अलग अलग है और गति नियंत्रित है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर काम में लेंगे। ऑप्शन नंबर डी। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? स्टार्टर का काम क्या है? आर्मेचर करंट को सीमित करना, जिससे कि आर्मेचर वाइंडिंग ना फूके, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आप बता ही दो, पहले भी बता चुके हैं अपन। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्राउलर। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए, ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे? उसको जोड़ के रखते हैं। किस कंपाउंड मोटर की विशेषता बिना बदले डीओआर बदलने में सबसे अच्छी विधि क्या है? तो ये क्या है? आर्मेचर की दिशा बदल देंगे, तो इससे बढ़िया कोई विधि हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए। 3 पॉइंट स्टार्टर में श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? एनवीसी जो होती है नो बोल्ट कॉइल, उसमें वो क्या करती है? आपके गति में वृद्धि को रोकने के लिए। यदि गति में वृद्धि हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भारी भार को अचानक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं अपन? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ही कोई काम में लिया जाता है। फूड मिक्सर जो मोटर होती हैं, मिक्सी जो फूड होती है, उसके अंदर क्या होता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? फूड मिक्सर, बड़ी बड़ी जो फूड मिक्सर मेथड जो होते हैं वो किस में काम में लेते हैं अपन? सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड। फील्ड के अंदर क्या करते हैं? टेपिंग करते हैं अपन। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति का एक आसान बदलाव प्रदान करती है? शून्य से अधिक गति के लिए कौन सा विधि है? इसके अंदर अपन क्या करते हैं? वार्ड लियोनार्ड मेथड सबसे अच्छा रहता है। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? टेपिंग का मतलब क्या होता है? टेपिंग का मतलब होता है व्रैप द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर को क्या करना? बांटना आपस में। किसी प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है तो कौन सी वाइंडिंग होती है? यदि पीछे की पिच अधिक है तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, मतलब कि हमेशा क्या होता है? एक पीछे रहता है वो, ठीक है। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम कर सकते हैं? क्या कम करता है? वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के लिए क्रॉस सेक्शन कम क्या करता है? क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं अपन? एलॉय स्टील काम में लेते हैं। जो आपका कर्व होता है ना, एज कर्व, जिसके अंदर लॉसेज होते हैं, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलॉय स्टील को काम में लेते हैं। क्या है इसके अंदर? ऑप्शन सी। इसके बाद 4 पोल डीसी मोटर में जो आसन ध्रुव होते हैं, विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? विपरीत ध्रुवता के लिए हम क्या करेंगे? धारा प्रवाह को अलग दिशा से भेजने की कोशिश करते हैं। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ये क्या क्रिया है? ये क्या चीज़ है बताओ? यदि हम खांचों की सफाई, वाइंडिंग को निकालना, वेज को हटाना, तो क्या है? वेजेज होती हैं ये बीच में लगी हुई, इसको क्या करते हैं अपन? वेजेस को हटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है ये। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी ना सोखने वाली अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? एम्पायर कपड़ा, ट्रिप्लेक्स पेपर, या फिर मिलीनेक्स पेपर? तो क्या होगा? मिलीनेक्स पेपर जो होता है वो अधिकतम क्या करता है? समय नहीं सोखता। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया? ये कौन सी प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? पहले भी स्टडी किया था, तो ये बताओ ये कौन सी है? प्रोग्रेसिव वाली है, मतलब कि आगे बढ़ती हुई हमेशा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब
ये थोड़ा सा रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के औसत पिच YA है। यदि आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 4 है, ध्रुवों की संख्या 2 है। ठीक है, तो औसत पिच की गणना करवा रहा है ये। औसत पिच की गणना करोगे तो क्या आएगा, इसके अंदर 6 आएगा। ठीक है, कौन सी वाइंडिंग है, रेट्रोग्रेसिव, मतलब एक क्या हो रहा है, पीछे हो रही है। स्लॉट्स की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, तो पिच के एक पीछे हो जाएगी तो पिच कितना हो जाएगा, 6। 7 के एक पीछे 6। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये जो चित्र है कौन सा है, ये क्या रखा हुआ है, ये आपका क्या है, ग्राउलर है, ये आर्मेचर है। एक पत्ती को रखते हैं तो इसमें कौन सा रहता है, ये शॉर्ट सर्किट को पता करता है कि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। वार्निश से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। गर्म करते हैं वाइंडिंग करने से के बाद में, इसमें क्या होता है, नमी को बाहर निकाला जा सकता है आसानी से, इस वजह से क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। डीसी कंपाउंड मोटर के आर्मेचर की दिशा को बदलकर उसके घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। डीसी शंट मोटर के में क्या प्रभाव पड़ता है, यदि इसके आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए। यदि आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, नहीं है समझ में, कौन सी मोटर है, डीसी शंट मोटर है। यदि इसके आपस में टर्मिनल बदल देंगे तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस इतना होगा। यदि डीसी शंट मोटर के फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में है तो गति क्या है, फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, मोटर बहुत तेज गति से चलने लग जाएगी, शंट मोटर। इसलिए मोटर वाइंडिंग को कभी भी हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट नहीं करते हैं। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। जो मोटर है वो गति कम क्यों होती है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यदि लोड आपका बढ़ा हुआ है। तो कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये कौन सा वाइंडिंग दोष है, ये अभी पढ़ा था अपन ने, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ओपन सर्किट कॉइल फॉल्ट है। तो ये रहा आज का वीडियो जिसके अंदर हम डीसी मोटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो डीसी जनरेटर फर्स्ट पार्ट के अंदर, डीसी मोटर सेकंड पार्ट के अंदर है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और अभी तक देखा गया है, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर सेम डिट्टो इन्हीं क्वेश्चनों में से उसके अंदर एग्जाम के अंदर आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियोस को आप देखें। एक्सप्लेन आपको ये PDF मिल जाएगी यार आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। तो एक्सप्लेन चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो चाहे बार बार पढ़ रहे हो, एक बार यदि आप पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत याद होता है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था लास्ट वाला, तो इसको आप पहले देख के कम से कम देख के बता तो सकते हो। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो और आगे के पार्ट्स के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही बना के भेजूँगा। तो तब तक आप इन पार्ट्स को देखें, स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोग उनको पढ़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।